हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज नए डे और नई प्रिडिक्शन के साथ फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। सो गाइस, आज जैसा कि आज 16 दिसंबर को मैंने बताया था कि आज 17 दिसंबर को मार्केट में किस तरीके के लेवल्स, कौन से लेवल्स हम लोगों को ब्रेक डाउन और एंट्री और एग्जिट देंगे। जैसा मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को डिस्क्राइब करा था, आई होप आप लोगों ने वो लेवल्स अपनी वॉच लिस्ट में लगा के आज मार्केट में देखा होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 53,750 का जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता है, इस लेवल का जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता है, जब तक आपको किसी भी हालत में किसी भी पुट साइड के ट्रेड में या फ्यूचर की एंट्री नहीं बनानी है। और एट द पिन पॉइंट आज मार्केट डाउन साइड खुलता है और हम लोगों को ये एंट्री लेवल मिल जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कल कि इसके नीचे ही हमें डाउन साइड की एंट्री बनानी है, उससे पहले नहीं बनानी है। कल मैंने बोला था कि 54,000 और 53,750 के बीच में जब तक मार्केट रहेगा, हमें कोई भी एंट्री नहीं बनानी, ना कॉल साइड ना पुट साइड। मार्केट जैसे ही जिस भी डायरेक्शन में मूव देगा, हमें उस साइड में ट्रेंडिंग मूव लेकर आना है। मार्केट ने डाउन साइड ओपनिंग दी, 53,750 के नीचे मार्केट खुलता है और मार्केट उसके नीचे एक सस्टेन करता है। मैंने बोला था कि जब इसके नीचे मार्केट आए तो 53,000 के टारगेट के लिए आप लोगों को एंट्री बनानी है। और आप लोगों ने हो सकता है कि उस लेवल को एक टारगेट मानते हुए 53,750 के नीचे एक पुट साइड का ट्रेड लेके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करा होगा, और इसको अपना एक स्टॉप लॉस मानते हुए पुट साइड के ट्रेड में बने रहे होंगे आप लोग। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। सेम मैंने सिनेरियो आप लोगों को निफ्टी में बोला था कि निफ्टी में भी आपको यही करना है, बट आप लोगों ने इस चीज के बारे में देखा या नहीं देखा, मैं इस बार आपसे दोबारा रिपीट करके पूछ लेता हूँ। एट द पिन पॉइंट मैंने आपको बोला था कि 24,625 के जब तक नीचे नहीं आएगा मार्केट, तब तक आपको कोई भी पुट साइड में निफ्टी में भी एंट्री नहीं बनानी है। सेम यही हुआ कि निफ्टी आज 24,625 के नीचे खुलता है और एट द पिन पॉइंट उसी लेवल को टच करते हुए मार्केट नीचे आता है। और आप लोगों के पास एक 530 तक के टारगेट के लिए एक बहुत अच्छा टारगेट था, जो मैंने आपको कल बताया था। और आई होप आपने इसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करा होगा। पुट साइड के भी ट्रेड आप ले सकते थे, या निफ्टी का फ्यूचर आप सेल करके इसमें एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। आई होप कि आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, कल मार्केट किस लेवल्स पे काम कर सकता है और किस लेवल्स पे हमें एंट्री एग्जिट के लेवल्स मिल सकते हैं। तो आई होप आप मेरे पे ट्रस्ट करके इन लेवल्स पे काम करें, और मैं जानता हूँ कि आप मेरे को सपोर्ट करेंगे। आप अपने प्यार से मुझे प्लीज सपोर्ट करिए, जिससे मैं आगे बढ़ूँ और आप लोगों तक एक ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस बना के देता रहूँ। और मैं अपनी पूरी रिसर्च लगा देता हूँ मार्केट टाइम खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे की रिसर्च करने के लिए, कि जिससे आप लोगों को तक बेस्ट से बेस्ट पॉइंट एनालिस्ट पहुंच पाए, जिससे आप लोग अच्छे एक प्रॉफिट जनरेट करके खुद के लिए और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा अमाउंट जोड़ पाए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं सीधा सीधा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। तो कल मार्केट में मैं सीधा आपको ये बताता हूँ कि अभी मार्केट जो क्लोज हुआ है वो 52,834 के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, हमें मार्केट की जो क्लोजिंग दिखा रहा है वो इस पे दिखा रहा है 52,789, बट एग्जैक्ट क्लोजिंग 834 के आसपास हुई है। ठीक है, तो मार्केट में हम लोगों को एक चीज याद रखनी है कल, कि जब तक मार्केट कल 53,000 के अबव नहीं आ जाता, 53,000 के जब तक अबव नहीं आ जाता, हमें कॉल साइड के ट्रेड में एंट्री नहीं बनानी है किसी भी हालत में। अपने दिमाग में पिन पॉइंट सेट कर लीजिए, अपने ट्रेडिंग व्यू पे लगा लीजिए, अपने जीरोधा में लगा लीजिए कि इस लेवल की जब तक मार्केट नीचे है, हमें कॉल साइड की एंट्री नहीं बनानी है किसी भी हालत में। जब इसके ऊपर मार्केट आएगा, हमें कॉल साइड की ट्रेड एंट्री तभी बनानी है। और फिर हमें टारगेट याद रखना है। मैं आपके सामने स्क्रीन में जो लेवल्स शो कर रहा हूँ, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। 53,750 एक बहुत बड़ा टारगेट है, बट आप डायरेक्टली इस टारगेट के लिए एंट्री नहीं करेंगे। आप विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस ट्रेड में बने रहेंगे। जब 53,000 के ऊपर मार्केट आ जाएगा, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस टारगेट के लिए होल्ड रखना है, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइक कि इस लेवल के ऊपर आप जब एंट्री बनाएंगे, तो हर 20-25 पॉइंट ऊपर जाने के बाद अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे, जिससे आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो जाएगा नहीं, और आप लोगों को इस टारगेट तक के लिए एक मूव मिल सकता है। बट ये टारगेट थोड़ा बड़ा है, ये इतना इजी ग्रैब नहीं होगा। बट एक अच्छा टारगेट यही आ रहा है मार्केट का निकल के, कि मार्केट जब 53,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। और यहाँ पे आके अपनी कॉल की सारी एंट्री से आपको एग्जिट ले लेनी है। एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग भी बता रहा है और पुराना डाटा के अकॉर्डिंग भी बता रहा है। तो आपको एट द पिन पॉइंट इस टारगेट के लिए एंट्री लेनी है, वो भी कब? जब मार्केट, एक मिनट, जस्ट मिनट, जब मार्केट आपका 53,000 के ऊपर सस्टेन करे तब। और वो भी विद कंफर्मेशन कैंडल। विद कंफर्मेशन कैंडल मैं आपको बता देता हूँ, जब मार्केट एक यहाँ पे कैंडल क्लोज करे बट इसको बिना टच करे यहाँ पे एक कैंडल बन जाए दूसरी, तो उसे हम कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं। और फिर हम उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर का टारगेट ले सकते हैं। सेम चीज यही मार्केट में हमको पुट साइड में लेके आनी है। जब तक मार्केट
52,700 के नीचे नहीं आ जाता, जब तक हमें मार्केट में कोई भी पुट साइड का ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट ने आज इसको टच भला से करा, मैंने आपको कल बताया था ये लेवल, इस मार्केट ने इस लेवल को टच करा, बट इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था ये डाटा। तो जब तक आपको इसके नीचे मार्केट नहीं मिलता है कल, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, तब तक आपको नीचे पुट साइड में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है बैंक निफ्टी में, और ना ही फ्यूचर को सेल करना है। अब अगर इसके नीचे हमें मार्केट मिलता है, तो हमें एट जो हमारे मेरे लेवल्स हैं 52,400 और 52,250, ये हमारे एक्टिव हो जाएंगे टारगेट, और ये हमारा सपोर्ट और टारगेट का काम करेगा ये लेवल। तो आई होप कि आप लोगों को बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन समझ में आ गए हो कि मार्केट में कल क्या करना है। जब तक इन दोनों लेवल्स के बीच में है मार्केट, हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। 53,000 से 52,700 के बीच में हमें कोई एंट्री नहीं लेनी है, ना कॉल साइड ना पुट साइड। इसके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का वेट करना है। जिस भी साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा, हमें उन टारगेट्स के लिए एंट्री बनानी है। आपके सामने स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ दोबारा, प्लीज आप एक बार लेवल्स अपनी स्क्रीन पे देख के अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, और आप मेरे पे ट्रस्ट करके इन लेवल्स को प्लीज जरूर फॉलो करिए। आई होप आप लोगों ने ये लेवल्स नोट कर लिए होंगे। मैं निफ्टी के प्रिडिक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ आपसे अब। निफ्टी की प्रिडिक्शन, या निफ्टी की प्रिडिक्शन, मैं डायरेक्टली आपसे बात करता हूँ। पिन पॉइंट एट द पॉइंट ये आता है कि अभी मार्केट जो एग्जैक्ट क्लोज हुई है, वो क्लोज हुई है 24,336। बट इसमें जो क्लोजिंग दिखा रहा है वो दिखा रहा है 24,319। ठीक है, एग्जैक्ट क्लोजिंग 336 पे आई है। अब हमें क्या करना है, कल मार्केट में जब तक हमारा ये लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं दे देता 24,350, 24,350 जब तक ऊपर की साइड का ब्रेकआउट नहीं दे देता, हमें किसी भी हालत में निफ्टी में कोई भी कॉल साइड का ट्रेड नहीं बनाना है। 24,350 याद रखिएगा। जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट ना दे निफ्टी, तब तक हमें कॉल साइड की ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, ना हमें कोई फ्यूचर बाय करना है। इस लेवल को अच्छे से याद कर लीजिए कि इस लेवल के बिना हमें कॉल साइड में एंट्री नहीं लेनी है। और अगर ये लेवल ब्रेकआउट देता है, तो उसके बाद हमें जो एंट्री बनानी है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस टारगेट के लिए एंट्री बनानी है 24,440। ये जो हमारा टारगेट है, इस टारगेट के लिए हमें एंट्री बनानी है। और टारगेट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट जब इस लेवल पे आ जाए, तो आपके जो भी प्रीमियम सामने से आ रहे हो, आपको एग्जिट ले लेनी है। सेकंड टारगेट हमारा तभी एक्टिव होता है जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाए, और फिर हम इसको स्टॉप लॉस मानते हैं जब मार्केट इसके ऊपर आ जाए। जब मार्केट इसके ऊपर आ जाए, तो हम लोगों को सेकंड टारगेट के लिए एक्टिव हो जाना है। सेकंड टारगेट हमारा है 24,530। पर वो टारगेट तभी एक्टिव होता है जब मार्केट नीचे वाले सपोर्ट के ऊपर सस्टेन होने लग जाए। जब मार्केट यहाँ सस्टेन होने लग जाए, तो हमें इसको 24,440 को स्टॉप लॉस मानना है, और फिर ऊपर वाले रेजिस्टेंस को हमारा टारगेट मानते हुए कॉल साइड में बने रहना है। और एक बार 24,440 टच होने के बाद अपनी कॉल साइड की पोजीशन एग्जिट मारिएगा। मार्केट दोबारा ब्रेकआउट दे इस लेवल का 24,440 का, देन री अगेन द एंट्री, और 24,530 टारगेट के लिए एक्टिव आप लोगों को अपनी एंट्री बनानी है। सेम यही चीज हमारी पुट साइड में है। जब तक मार्केट डाउन साइड में 24,290 का जब तक ब्रेक डाउन नहीं दे देता, 24,490, 290 सॉरी, हाँ, 24,290 का जब तक ब्रेक डाउन नहीं दे देता, तब तक आपको कोई भी पुट साइड की ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। आप याद रखिएगा, 24,290 जब तक ब्रेक डाउन नहीं दे देता निफ्टी, तब तक हमें पुट साइड के ट्रेड में ना एंट्री लेनी है, ना हमें इसका सोचना है। ना हमें फ्यूचर सेल करना है, ना हमें पुट साइड बाय करनी है, ना हमें कॉल सेल करनी है। हमें कुछ नहीं करना जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता। जब इसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो हमको पुट साइड के ट्रेड में एंट्री लेनी है, और हमारा टारगेट है 24,225। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा हमारा 24,150। ये हमारे दो टारगेट होंगे 24,290 के नीचे। ओके। और आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कंफर्मेशन कैंडल किसे बोलते हैं। कंफर्मेशन कैंडल इसे बोलते हैं, जैसे एक कैंडल यहाँ बनी, और फिर सेकंड कैंडल जो बनेगी ना, वो इसके नीचे बनेगी या इसके पास बनेगी, पर इस कैंडल को बिना टच करे, बस इस लाइन को बिना टच करे, इस लाइन को अगर बिना टच करे कोई भी कैंडल इसके नीचे बनती है यहाँ पे, तो वो कंफर्मेशन कैंडल होती है। पर इस लाइन को टच नहीं होना चाहिए, उसे हम कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं, चाहे वो डाउन साइड हो या पुट कॉल साइड हो, ऊपर साइड अपर साइड हो, उसे हम कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं। फिर हमारा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, और रेस्ट नीचे वाला सपोर्ट टारगेट का काम करता है। तो आई होप आप लोगों को मेरे बताए हुए लेवल्स समझ में आ गए हो। तो मैं एक बार स्क्रीन पे निफ्टी के लेवल्स स्क्रॉल कर छोटे कर देता हूँ, जिससे आप एक बार अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकें प्लीज। ये जो ब्लू लेवल्स है ना, जो ब्लू कलर की लाइन से खींचे हुए हैं, इन लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही हमें ऊपर और नीचे के टारगेट एक्टिवेट करने हैं। तो आप प्लीज इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप अपने लेवल्स को देख लीजिए अपनी स्क्रीन पे, और इन दोनों ब्रेकआउट के बाद ही आप अपने लेवल्स की एंट्री लीजिएगा। थैंक यू गाइस। आई होप मेरे बताए हुए लेवल्स आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट कराए, और आप लोगों का प्यार चाहता हूँ प्लीज।
चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और मेरे नए चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।